हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक नई टॉपिक के साथ। इससे पहले 2 मेरे पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट है। इसमें सिर्फ मैं डायग्राम को डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। उसमें ये है कौन सी चीज़ कैसे कैसे होती है, छोटा सा पार्ट है। तो इसमें ये बताया जाएगा कि हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स में कौन कौन से पार्ट्स कैसे कैसे काम करते हैं, कहाँ पर एंड्रोजन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, कहाँ पर टनल पाया जाता है, कहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, किस एरिया में एमआरएनए अटैच होता है, कौन कौन सा पार्ट हमारा ए साइट होता है, कौन सा बी साइट होता है, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ डायग्राम को नज़र आ रहे होंगे, देख लेंगे 2 डायग्राम है, इन्हीं को मुझे डिस्क्राइब करना है और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत छोटी सी क्लिप बनेगी। तो इसको ध्यान से देते रहिए और मेरे हर उस इंसान से, हर उस प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर भी करे, कमेंट भी करे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। आपका रेस्पॉन्स अच्छा लगता है। इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सक्सेस पाते रहिए। ओके, तो देते हैं हम पहले पार्ट देते हैं इसमें। यहाँ पर ये हमारा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए राइबोसोम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? छोटे से राइबोसोम को बड़ा करके दिखाना अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ जो 2 पार्ट दिखाए जाते हैं, आपको बताया गया था इससे पहले वाली क्लिप में कि ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। ईच राइबोसोम्स जो होता है, यानी कि ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। डायग्राम में मैंने लिखा नहीं है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है बेटा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इसमें 2 पार्ट तो हमारे यहाँ आ गए, स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर कि हमने बोला था कि हमारे यहाँ जो जितनी भी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर हमारा 80 टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 40S और 60S। दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं तो 20 में मर्ज हो जाता है। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, इसमें से 20 मर्ज हो जाता है, इसलिए 80 बचता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट दिखाया जा रहा है, ये वाला पार्ट पूरा ये। तो ये जो इस डायग्राम नजर आ रहा होगा बाबू, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, दिस इज नोन एज टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। एक राइबोसोम से जब टीआरएनए अटैच होता है तो किस पार्ट से अटैच होता है और कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ डायग्राम दिखाएंगे। और टीआरएनए जो होता है क्लोवर लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो बायोलॉजी है तो लीफ वीफ का तो सिस्टम रहेगा ही, तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखेंगे, मैंने बोला था इससे पहले भी कि हमारे हर एक टीआरएनए के अंदर जो एक स्पेसिफिक होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे टीआरएनए टाइप होते हैं और हर एक स्पेसिफिक टीआरएनए अपना पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो करता है। उसमें एक एंटीकोडोन साइट होती है। एंटीकोडोन साइट क्या होती है? वो ट्रिपलेट कोडोन को मतलब रीड करने के लिए होती है। अब जैसे यहाँ दिखाया गया एंटीकोडोन साइट, ठीक है, और ये दिखा रहा है कोडोन साइट, और उसकी यहाँ लिखा है एमआरएनए। यानी कि एमआरएनए जो होता है एक लीनियर फॉर्म दिखाई जाती है, यहाँ पर एक अटैचमेंट दिखाया जा रहा है खाली, कि एमआरएनए जो होता है उस पर हमारे कोडोन साइट होती है। तो ये जो कोडोन साइट है ना, ये एमआरएनए पर होती है, और ये होती है एंटीकोडोन साइट। एंटीकोडोन क्या करता है? कोड को रीड करता है। जब रीड करेगा तो उसके फ़ौरन बाद क्या करता है, उसी के पर्टिकुलर, उसी के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को लाएगा और कोडोन को रीड करते हुए एंटीकोडोन साइट पर लाएगा। और यहाँ पर हमारा ये जो नज़र आ रहा है, ये गोल गोल से नज़र आ रहे हैं बीड स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है मोती की माला पिरोती जा रहे हैं। तो ये मोती की माला हमारी कहलाती है पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। इसमें अमीनो एसिड्स जुड़ते चले आते हैं। तो करता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर हमारा क्या आएगा बेटा, जैसे कोडोन को रीड करता है ऐसे ना, फॉरन एंटीकोडोन साइट क्या करती है, उसके सिमिलर, उसको रीड करने वाला एक तरह का अमीनो एसिड्स लाती है। अब वो देखेंगे, डायग्राम से आपको बता दूं, देखिए अगर मान लीजिए मैं इस एरिया में बना देता हूँ उसको, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ये एक एमआरएनए बना रहा हूँ समझाने के लिए। एमआरएनए है, एमआरएनए पर यहाँ पर हमारे कोडोन पाए जाते हैं, आप जानते हैं। तो ये जो एमआरएनए है, यहाँ पर मान लीजिएगा AUG, AUG एक कोडोन आ गया जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पर AUG हमारा कहलाता है स्टॉप कोडोन कहलाता, स्टार्ट कोडोन कहलाता है। यानी कि ये क्या करता है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो AUG जो आता है हमेशा हमारे मिथानिन को रीड करता है। ये हमारा कोडोन साइट है। अब हमारा वो क्या करता है, क्या कहते हैं, टीआरएनए, इसमें एंटीकोडोन साइट होती है। तो क्या करता है, ए के साथ में यू आता है बेटा, और यू के साथ में ए आता है, और जी के साथ में सी आ जाता है। तो ये यहाँ पे पाई जाती है, इसमें बेटा 3 साइट होती हैं, और ये हमारा जो होता है टीआरएनए की एंटीकोडोन साइट ये वाली, ठीक है, ये देखेंगे आप, ठीक है। और मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे MET,
ये मिथाइनिन को रीड करके लाएगा। पूरा डायग्राम है वो मैंने डायग्राम नहीं बना रहा, मैं खाली सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कि जैसे उसने AUG को पढ़ा, AUG उसने पढ़ा कहाँ पर, mRNA पर, ये mRNA है और ठीक है, ये हमारा पता होता कोडोन साइट है बेटा जी, जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। इसके ऊपर यहाँ पर AUG लिखा हुआ, ये कहलाता है हमारा स्टार्ट पॉइंट कहलाता है, इनिशिएटिंग कोडोन कहलाता है। इसके ऊपर यहाँ देखेंगे ये हमारे टीआरएनए की एक साइट है जिसे हम कहते हैं एंटी कोडोन साइट, ठीक है। क्या कहलाते हैं इसको हम, एंटी कोडोन साइट कहलाता है, ओके। ये क्या करता है, ये इसको रीड करता हुआ, किसको, AUG को रीड करता हुआ क्या करेगा, इसी के अकॉर्डिंग एक अमीनो एसिड्स को लाता है, उसका नाम मिथाइनिन। तो मिथाइनिन करता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पर कमरे में लाइट है, लाइट को ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो इसी तरह से बिल्कुल हमारा मिथाइनिन करता क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए स्विच ऑन करता है और हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा mRNA इस तरह से होता है, उस पर एंटीकोडोन साइट होती है, इसी को फॉलो करते हुए हमारा tRNA स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को लाएगा, जो यहाँ पे मिथाइनिन का नाम से MET लिखा है मैंने, इसको लाकर यहाँ जोड़ देगा और इस तरह से यहाँ धीरे धीरे हमारी चेन बनती चली जाती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन देखेंगे यहाँ पर हमारा यह भी यहाँ लिखा है मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे यहाँ पर क्या एक नेटवर्किंग होती है, सेल को जो एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा ढांचा होता है, हमारी हड्डियों का ढांचा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारी बॉडी को शेप देता है, इसी तरह से हर सेल को शेप देने वाला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन वो दो तरह के होते हैं, एक रफ एक स्मूथ। तो यहाँ जो हमारा काम हो रहा है वो रफ काम करेगा, तो ये राइबोसोम जो होते हैं हमारे वो इस पर अटैच रहते हैं। तो ये होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवार है और अपना काम करता रहता है, प्रोटीन बनाता रहता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। फिर ये क्या है, ये टनल होती है। टनल ऑलवेज प्रेजेंट ऑन लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। याद रखिएगा, टनल की लोकेशन देखो, नीट में न जाने क्या पूछ ली जाए, कोई भी कॉम्पिटिशन पूछ सकता है कि टनल जो प्रेजेंट होता है राइबोसोम पर वो किस पार्ट में होता है, लार्ज सब यूनिट या स्मॉल सब यूनिट। तो ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, वो टनल जो होगा हमेशा हमारे किस पार्ट में होगा, लार्ज सब यूनिट में होगा। यहाँ से ही नजर आ रहा होगा 60 ऐसे तो लार्ज यूनिट हो जाएगा और यहाँ 40 ऐसे तो अपना आप ही स्मॉल सब यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो जहन में रखना कि हमारे यहाँ जो ये छोटा सा डायग्राम है बड़े काम की चीज़ है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ से बनता जा रहा है, बाहर को निकलता जा रहा है। पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर होता क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन में आप जानते हैं, इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, उसमें अमीनो एसिड्स प्लस पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 40s हो गया, ये 60s होगा, ये स्मॉल यूनिट, ये लार्ज यूनिट, ये हमारा टीआरएनए है, इसमें एंटीकोडोन साइट पे आती है, जैसे मैंने यहाँ बोला था अभी, ठीक है। ये एंटीकोडोन साइट होती है हमारी, ये क्या करती है, AUG को पढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये UAC को फॉलो करेगा। UAC किसको रीड करता है, हमारे मिथाइनिन को, और लाकर यहाँ पे जोड़ता चला जाता है। इस तरह से बार बार लाएगा टीआरएनए स्पेसिफिक और अमीनो एसिड्स को जोड़ता हुआ चला जाता है। इस तरह से हमारा ये था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। अब ये तो होगा एक पैटर्न। अब इसमें दूसरा डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ दिखाया है, उसे कहते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में कौन कौन सी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, कैसे कैसे काम करता है, उसको आप देखिएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन है। अगर प्रोटीन ना हो तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी बेटा। कहा जाता है कि एवरी बॉडी पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। उस प्रोटीन के फॉर्मेशन के ऊपर वाले ने हमारे यहाँ कैसे कैसे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन किया। एक अमेजिंग चीज़ है, मशीनरी हमारे यहाँ चलती है। तो कभी भी कोई मशीनरी चलती है तो इंसान की बॉडी के अंदर, मतलब किसी भी इंजन को चलने में वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन इंसान की बॉडी के अंदर न जाने कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। कोई ATP टूटा, माइटोकॉन्ड्रिया टूटा, मतलब सेल ब्रेक होती रहती हैं, पता ही नहीं लगता, ना कोई वाइब्रेशन होता है। हाँ, हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप के जरिए हम डिटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। चलिए खैर, तो यहाँ देखेंगे डायग्राम हमारा, ये भी हमारे यहाँ पर क्या है, राइबोसोम का ही डायग्राम है। लेकिन इसमें क्या दिखाया जाएगा, बाइंडिंग साइट्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में कहाँ कहाँ बाइंडिंग साइट कौन कौन सी होती हैं, 4-3 इसमें बाइंडिंग साइट हैं। बस मुझे उसको एक्सप्लेन करके अपनी इस वीडियो क्लिप को खत्म करना है। तो यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ दिखाया मैंने, इसमें स्मॉल सब यूनिट नीचे की तरफ दिखाई है और लार्ज यूनिट जो है वो ऊपर की तरफ दिखाई है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखा हुआ स्मॉल सब यूनिट और यहाँ लिखा लार्ज सब यूनिट, ओके, ध्यान में देखेंगे। लेकिन हमारे राइबोसोम्स पर EPA लिखा हुआ नजर आ रहा है। EPA से मतलब है E क्या है, P क्या है, A क्या है, बस ये समझाना है और मेरी वीडियो क्लिप खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो E4 यहाँ पे एग्जिट साइट, E साइड का मतलब है एग्जिट साइड। ये एग्जिट साइड है, यहाँ से निकलता रहता है, बाहर को निकल लेगा। क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, हमारी जब वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने के बाद में इसमें E साइड होती है, जहाँ से वो पॉलीपेप्टाइड चेन निकलती चली जाती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, याद रखना, ठीक है। ये से यहाँ दिखाया जा रहा है। तो अब उसके बाद में यहाँ पर है P साइड। P साइड का मतलब है पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट।
पेप्टिडाइल टीआरएन बाइंडिंग साइट, ये भी एक साइट होती है जिसके अंदर बाइंडिंग मेथड को फॉलो किया जाता है। अब उसके बाद में देखेंगे बेटा ए साइट क्या, अमाइनो एसाइल टीआरएन बाइंडिंग साइट। यहाँ पर क्या होता है, हमारा एंजाइम काम करता है बेटा, अमाइनो एसाइल टीआरएन सिंथेटेज एंजाइम। देखिए एंजाइम अगर नहीं होता, कौन सा, टीआरएन सिंथेटेज एंजाइम, तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन ही नहीं बनती, एटीपी का अटैचमेंट नहीं होता, एटीपी नहीं बनेगा तो इसमें हमारा जो अमीनो एसिड टीआरएन से जुड़ता है वो भी नहीं होता, तो इसमें हमारे एटीपी का भी बहुत बड़ा काम होता है इसके अंदर। वो अगली मैं अपनी लेक्चर में यानी कि अपनी वीडियो क्लिप में जरूर पेश करूंगा, तो एक बार इसको समझ लीजिए दोबारा, ठीक है। हमारा ये जो है खास उसे ये जो नज़र आ रहा है EPA, इसके नीचे जो बाइंडिंग साइट नज़र आ रही है, ये जो हमारी पार्ट है हम इसको होते हैं, यही हमारा mRNA चलता रहता है। एक जिप लाइफ होता है, एक लाइन होती है, उस पर हमारे कोडोन होते हैं और हमारे फिर इस तरह से यहाँ पे अटैचमेंट होता चला जाता है। बेटा देखेंगे अमीनो एसिड से बनना है और यहाँ पे E साइट एक्सिस साइट हो जाएगी, P साइट का मीन पेप्टिडाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट होती है और हमारा जो A साइट होती है, A फॉर एप्पल है, तो A फॉर A साइट कहलाती है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। इस तरह से हमारे यहाँ पर छोटे छोटे से जो काम होते हैं चलते रहते हैं। तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है, जिस प्यारे स्टूडेंट ने मुझे लाइक नहीं किया है, ये ज़रूर शो कर दें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरी आने वाली वीडियो क्लिप का आप इंशाल्लाह आप पाते रहेंगे, रोज़ाना एक नई वीडियो क्लिप आपको मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें या शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।